Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing SAP channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is Hallmarks and Leonard's observations. So, basically, Hallmarks जो भी ऑब्जर्वेशंस किया उसमें एक आर्क लैम्प एज अ सोर्स लिया, राइट? तो दिस इज अवर आर्क लैम्प एज अ सोर्स and arc lamp just gives the ultraviolet lights, UV lights are called electromagnetic lights, right? तो जब कभी इसको एक सरफेस पे, एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाया तो एग्जैक्टली जो भी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था वही हमें रिजल्ट मिला। बट हॉलवेक्स ने एक चीज़ यहाँ पर की, उसने उसके नज़दीक एक दूसरा मेटल रख दिया। इसको अगर हमने एमिटर नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर ये लाइट रेज इस मेटल सरफेस पे एमिट होगी और यहाँ पर ये जो भी सरफेस है इसको हम लोग कलेक्टर नाम देंगे। कैसे कलेक्टर नाम दिया वो भी समझेंगे। जब कभी भी यहाँ से ये अल्ट्रावायलेट लाइट इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी, so due to illuminated ultraviolet light on this emitter metal surface, because of this illuminating process जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो उसको इस मेटल सरफेस के साथ उसको कलेक्ट करवाएंगे। कैसे कलेक्ट करवाएंगे? क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, राइट? तो यहाँ पर बैटरी नहीं कनेक्ट करवानी है, यहाँ पर इसको पॉजिटिवली चार्ज करके इसको कनेक्ट करवाना है एक रॉड से, एक लोड से, और उसके आगे हम लोग एक एमीटर रखने वाले हैं और ऐसे ही सर्किट को कंप्लीट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे वैसे वैसे ये न्यूट्रल होता चला जाएगा और उसके बाद और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे न्यूट्रल होने के बाद फिर यहाँ से करंट फ्लो होना चालू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कलेक्ट होंगे वैसे वैसे यहाँ से तुरंत ही वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी एंड दैट्स वाई वी गेट करंट थ्रू दिस मेटल सरफेस। हमें यहाँ पर करंट मिलने वाला है। तो ये बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन किया है वो ऑब्जर्वेशन हेल्ड बाय हॉलवेक्स। उसके बाद लीनर्स ने सेम ऑब्जर्वेशन किया, बट लीनर ने यहाँ पर जिंक प्लेट को यूज़ किया एंड लीनर just illuminating these ultraviolet lights on this zinc surface and then इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर से यहाँ पर कलेक्ट होंगे, फिर से हमें करंट देखने को मिलेगा, राइट? सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द साइंटिस्ट। ओके, अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ पर समझी कि जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ये जो लाइट है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैं कम कर रहा हूँ, एक हद से कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। भले ही यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है बट एक हद से फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर यहाँ पर मुझे करंट नहीं मिलने वाला। करंट नहीं मिल रहा, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका जो कंक्लूज़न अगर हम लोग निकालें तो दैट मीन्स कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि करंट नहीं मिल रहा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे, इसका मतलब कि जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वजह से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रही है, राइट? सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर हम लोग उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली अगर लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं फिर हमें करंट मिलना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है, राइट? कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही या फिर उस फ्रीक्वेंसी जितना ही अगर लाइट रे इस पे इल्यूमिनेट करेगा देन एंड ओनली देन वी गेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम दे रहे हैं, उसका नाम है थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, अगर जो लाइट रे है वो इस फ्रीक्वेंसी या फिर इसके ऊपर की लाइट होगी तो ही यहाँ पर करंट मिलेगा, तो ही यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में लेनी है, फ्रीक्वेंसी तो है ही, दूसरी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी कम रख रहा हूँ तो भी मुझे करंट की वैल्यू कम मिल रही है। तो पहले तो ये कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर तो होनी ही चाहिए, बट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके फिर मैं कम इंटेंसिटी वाली लाइट जब यहाँ पर इल्यूमिनेट करवाऊँगा तब मुझे करंट कम मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी अगर मैं इस मेटल सरफेस पे, इस जिंक सरफेस पे इल्यूमिनेट करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज रिलेटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि जब कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर इसकी वजह से ज़्यादा करंट देखने को मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उतना ही यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, राइट। So that's the whole observation of this both of scientists. That's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.